बच्चों का खेल है, क्योंकि आज तक हमने केवल बच्चों को ही एम्स में मेडिकल कॉलेज में जाते हुए देखा है। बड़ों को तो इलाज करवाने जाते हुए देखा है, बाकी बच्चों को तो डॉक्टर बनने के लिए जाते हुए देखा है। तो ये एम्स तक में भी जाना बच्चों का खेल बन सकता है। कोई भी फील्ड में कोई भी कामयाबी आप बच्चों का खेल बना सकते हैं। कब बना सकते हैं? जब आप अपने अंदर बच्चों के गुणों को जिंदा रखें तो हर कामयाबी बच्चों का खेल बन सकती है। बचपन में वो सारे गुण ऊपर वाले ने दे दिए हैं, लेकिन अपन बड़े होकर उन गुणों को भूल जाते हैं, और वो गुण भूल जाते हैं, अपन एनालाइजर बन जाते हैं। बड़े तो वो कहलाते हैं जो एनालाइजर होते हैं, और एनालाइजर जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता, फॉलोअर होता है वो। और एनालाइजर होना बच्चे का गुण नहीं है। बच्चा एनालाइजर होता है क्या? नहीं होता। बच्चों के वो 4 गुण आपके अंदर अब आप अपने कैरियर में अप्लाई कर दीजिए, अपनी पढ़ाई में अप्लाई कर दीजिए। और वो 4 गुण क्या हैं? बच्चे का पहला गुण है खुश रहना। बच्चा खुश रहता है, हर हाल में खुश रहता है। क्यों खुश रहता है? क्योंकि वो ना पास्ट में जीता है ना फ्यूचर में जीता है, वो तो आज में जीता है, इसलिए खुश रहता है। और आज में जीना सीख लीजिए, यही खुशी का मंत्र है। आपके रैंक आएगी, गिर गई आपके टेस्ट हुआ, रैंक नीचे आ गई, आप आज सोच रहे हैं पिछले टेस्ट की, कब सोच रहे हैं? आज कि मेरे पिछले टेस्ट में ये रैंक आई। क्या हो रहे हैं आप? खुश हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं? दुखी हो रहे हैं। फिर क्या सोचते हैं आप पास्ट की रैंक से कि पता नहीं मेरा आगे क्या होगा। अब किसके बारे में सोच रहे हैं? वो भी फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। उसमें भी क्या मिल रहा है आपको? परेशानी मिल रही है, वो भी दुख दे रहा है आपको। तो क्या होता है, ये पास्ट और फ्यूचर जो है ना, ये आपकी आज की खुशी को चुराने वाले सबसे बड़े चोर होते हैं। आपकी आज की खुशी को चुराने वाला है ये पास्ट और फ्यूचर। इसको आप आसपास आने ही मत दीजिए। आज को बेस्ट करने में लग जाइए। अरे पास्ट क्या है? पास्ट एक घटना है। फ्यूचर क्या है? फ्यूचर एक कल्पना है। और आज, अरे आज तो अपना है, इसको पकड़ के रखिए बस, ये अपना है, पास्ट फ्यूचर नहीं। और आज को बेस्ट कर लिया तो फ्यूचर तो अपने आप बेस्ट हो जाएगा। फ्यूचर कितना बेस्ट होगा ये डिपेंड करेगा आज आपने आज को कितना अच्छा किया, इस पे डिपेंड करता है फ्यूचर आपका। तो सारी एनर्जी, सारा टाइम, सब कुछ केवल एक दिन की पढ़ाई में लगा दीजिए। पढ़ाई कितने दिन करनी है? एक दिन। कितने दिन? एक दिन। कितना अच्छा लग रहा है कि एक दिन की पढ़ाई से सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी रैंक आ जाएगी। और वो दिन कौन सा है? वही तो है आज। केवल आज को बेस्ट करने में लगा दीजिए आप। आज आपने बेस्ट कर लिया, आज आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो परेशानी मिली या खुशी मिली? खुशी मिली ना। बस ये छोटी छोटी जो खुशी मिलेगी आपको आज को बेस्ट करने में, इन खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को स्ट्रॉन्ग, ये आप इनको स्टोर करते चले जाइए, ये आपको बड़ी खुशी देगा। और छोटा छोटा टारगेट, एक दिन का टारगेट बना लीजिए। आज मेरे को जो आज पढ़ा है वो मेरे को आज स्ट्रॉन्ग करना ही है। आज का टारगेट आज खत्म। छोटा छोटा टारगेट पूरा करते जाइए, बड़ा टारगेट छोटा दिखाई देने लग जाएगा। और आज की खुशी आज मिल गई, फिर रात को गुनगुनाइए, आज में ऊपर आसमां नीचे, आज में आगे जमाना है पीछे। तो आज को बेस्ट कर लिया तो आज आप आगे हो गए और जमाना आपके पीछे हो जाएगा। इसलिए क्या करना है? आज को बेस्ट कर लीजिए। दूसरा गुण है बिजी रहना। बच्चा बिजी रहता है, जब तक सोता है ठीक है, लेकिन जो उठता है वो किसी न किसी काम में बिजी रहता है। कोई टारगेट नहीं होता बिजी रहने का। बिजी विदाउट वर्क कुछ भी करता रहेगा, खेलेगा, कूदेगा, उछलेगा, कूदेगा, परेशान करेगा, तोड़ेगा, फोड़ेगा, लेकिन बिजी रहता है। लेकिन उसका टारगेट नहीं था। लेकिन अब आपके पास एक टारगेट मिल गया है कि 2023 में मेरे को मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो मेरे को अपनी पढ़ाई में बिजी रहना है। नींद आए तब तक ठीक है, उसके बाद मेरे को अपनी पढ़ाई में बिजी रहना। बिजी रहना ये भी होता है, नींद आना, खाना पीना, नहाना धोना, ये सब बिजी रहने में इंक्लूड है। इसके अलावा मेरे को कोई काम नहीं करना, इन्हीं कामों में बिजी रहना। एवरीथिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी एंड नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। लेजी होना बच्चे का गुण नहीं होता। बच्चा लेजी नहीं होता, क्रेजी होता है, लेजी नहीं होता वो।
और ये लेजी होना आपको, बच्चे वाला गुण तो है नहीं, इसलिए इसको अप्लाई नहीं करना। आपको क्या करना है, अपनी पढ़ाई में बिजी रहना है। और तीसरा गुण है क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। ये भी ऊपर वाले ने बचपन से ही दी है कि बच्चा हर चीज में क्वेश्चन करता है, समझने की कोशिश करता है और उस समझने के पीछे पड़ा रहता है कि ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। अपने पेरेंट्स से पूछेगा, अपने भाई बहन से पूछेगा, कोई रिश्तेदार आ भी जाएगा उससे पूछने लग जाएगा, लेकिन वो हर चीज को समझने की कोशिश करता रहता है और उसके वो पीछे पड़ा रहता है। होता है कि नहीं, ये बच्चे में गुण होता है। बस इस गुण को अब अपने कैरियर में अप्लाई कर लीजिए। कोई भी चीज आपको जब तक समझ में नहीं आ जाए उसका पीछा मत छोड़िए, पीछे पड़ जाइए उसके। आपको समझने के लिए सबसे पहले आपकी आती है क्लासरूम की पढ़ाई, फिर आप घर आके अपना जोर लगा के समझिए। और जब आप अपना जोर लगा के कोई बात समझने की कोशिश करते हैं और समझ में आ जाती है, उसकी खुशी की बात ही कुछ अलग होती है। महसूस किया होगा आपने, अपना जोर लगा के प्रॉब्लम सॉल्व कर लिए, आपकी भूख बढ़ने लग जाती है, उसकी खुशी की बात ही कुछ अलग होती है। तो पीछे पड़ जाइए। और फिर भी आपके कुछ रह जाता है, आपस में डिस्कस कर लीजिए। और फिर भी रह जाता है तो आपके लिए डाउट काउंटर्स तैयार रहते हैं। सुबह शाम, सुबह क्लास है तो शाम को, शाम क्लास है तो सुबह, वहाँ डाउट काउंटर पर आइए और समझने के पीछे पड़ जाइए सर से। एलएन में रहकर अगर आपके कोई बात समझ में नहीं आती है, इसका मतलब है आपके पीछे पड़ने में कहीं कोई कमी है, उसको चेक करिए जरा। यहाँ पर कोई आपको बात समझ में नहीं है, ये इम्पॉसिबल है, बस आपके पीछे पड़ने की जरूरत है, इसी की कमी रहती है। और नेक्स्ट गुण क्या है, वो है जिद। बचपन से होती है ना जिद करने की आदत, पैदा होते ही, यानी वो कुछ भी जिद करने लगता है, जब तक जरा से भी समझ आने लगती है उसको, वो जिद करेगा। एक बार अगर बहुत छोटा, 1 साल से छोटे बच्चों को भी टीवी दिखा दिया और या कुछ दे दिया, वो फिर जिद करेगा कि वो होगा जब भी मैं खाऊंगा पीऊंगा। तो वो जिद जो होती है वो बच्चे की सबसे बड़ा गुण है और ये बचपन में ही दे देता है ऊपर वाला। और जब आप बाजार जाता है, देखिए आप जिद कैसे कैसे पूरी करवा लेता है बच्चा, कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाएगा, अपनी जिद पूरी करवा लेता है। होता है कि नहीं? बाजार गए पेरेंट्स के साथ बच्चा और बाजार में जिद कर ली, मेरे को ये चीज चाहिए ही चाहिए। अब वो उस चीज को नहीं दे तो वो अपने हथकंडे अपनाएगा, रोएगा धोएगा, सड़क पर लौट जाएगा और अपने मम्मी पापा की इज्जत का फालूदा बनाने का उसको परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको तो वो चीज चाहिए ही चाहिए। ऐसी जिद अब आपके अंदर होनी चाहिए, एक पॉजिटिव जिद कि मेरे को 2023 में ये मेडिकल कॉलेज चाहिए ही चाहिए। ऐसी जिद आपके अंदर होनी चाहिए। बचपन में आपकी जिद पूरी कराई थी आपके पेरेंट्स ने, लेकिन एलएन में आपके मेडिकल कॉलेज में जाने की जिद पूरी कराएगा ये एलएन और उसके पूरे परिवार। जो सारे लेक्चरर्स हैं वो सब आपके मेडिकल कॉलेज में जाने की जिद को पूरा कराने के लिए तैयार बैठे। आप जिद करके तो देखिए जरा एक बार, और जिन्होंने जिद की है वो पहुंच भी गए, तो जिद की जरूरत है। तो ये सारी चीजें बच्चों के गुण अगर आप अपने अंदर अब कैरियर में लाते हैं तो ये आपको केवल मेडिकल कॉलेज का एम्स तक में भी जाना आपके लिए बच्चों का खेल बना देगा। अब देखिए कौन बच्चे मेडिकल कॉलेज में जा पाते हैं, कौन नहीं जा पाते। एक सिंपल मैथमेटिक्स से आपको मैं समझाता हूँ। प्राइमरी स्कूल की मैथमेटिक्स है, प्लस इंटू माइनस, जानते हैं आप इस तरह की मैथड। अब लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी है इससे पहले कि मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए क्या क्या काम करने चाहिए। मालूम है आपको? अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, ये करना चाहिए ना मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए। और क्या क्या काम नहीं करने चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इधर उधर घूमना फिरना नहीं है, बर्थडे सेलिब्रेशन में टाइम वेस्ट नहीं करें, बर्थडे तो आती रहेगी हर साल ही, लेकिन कैरियर बनाने का मौका हर साल थोड़ी आता है। तो ये क्या करना चाहिए सब बच्चों को मालूम है, और क्या नहीं करना चाहिए ये भी मालूम है। बस ये बात ध्यान रखना। अब देखिए प्लस इंटू माइनस क्या होता है, रिजल्ट माइनस। प्लस का मतलब है जो काम आपको करना चाहिए, इंटू माइनस वो काम आप नहीं करते, क्या होगा रिजल्ट? माइनस। माइनस इंटू प्लस, माइनस का मतलब जो काम आपको नहीं करने चाहिए, इंटू प्लस वो काम आप करते हैं, तो वे रिजल्ट क्या होगा? माइनस।
नेगेटिव। प्लस इंटू प्लस, जो काम आपको करने चाहिए वही काम आप करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? प्लस। एक और बचा है माइनस इंटू माइनस। माइनस का मतलब जो काम आपको नहीं करने चाहिए, इंटू माइनस वो काम आप नहीं करते तो भी रिजल्ट क्या होगा? प्लस। तो ये मैथमेटिक्स है। आप कौन मेडिकल कॉलेज में जाएगा, आप इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए कि जो प्लस इंटू प्लस और माइनस इंटू माइनस में रहेगा, बस वही मेडिकल कॉलेज पहुंच पाएगा। देखिए, आपके जो सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी हैं और मेडिकल कॉलेज में जाना, आप कहते हैं आसानी, बहुत आसानी। ये सारा खेल जो होता है ना, कोई मान ले कि ये मुश्किल है, उसके लिए बेहद मुश्किल है, और जो ये मान लेता है मेरे लिए आसान है, उसके लिए आसान है। हर काम मुश्किल है, हर काम आसान भी है, केवल मानने का खेल है। अगर आपने मान लिया आसान है तो आसान हो जाएगा। मेरे लिए जरा आसान वाला गीत आप मेरे साथ गुनगुनाएंगे।